Question 2.12. Look at the graphs A to D carefully and state with reasons which of these cannot possibly represent one-dimensional motion of a particle. क्वेश्चन में चार ग्राफ्स दिए हुए हैं और चारों में आपको यह बताना है कि कौन सा ग्राफ है जो आपको वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट करता है। आइए एक एक करके चार ग्राफ्स को देखते हैं। पहले ग्राफ ए को समझते हैं। ग्राफ ए में ये कह रहा है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ के इस ये पॉइंट T1 है, T इज इक्वल टू T1। इस पॉइंट पर वेलोसिटी, ये xt ग्राफ है, यहाँ पॉइंट x1 है और इसी पॉइंट T1 पर ये पॉइंट x2 है। मतलब एक टाइम T1 पर T1 की वैल्यू पर दो x की वैल्यूज है। एक टाइम T1 पर दो x की वैल्यूज है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। एक समय पर एक पार्टिकल एक ही जगह पर होगा, दो जगह पर नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ए डज नॉट रिप्रेजेंट, यहां लिखेंगे। क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। डज नॉट रिप्रेजेंट वन डी मोशन, ये अपना आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बी अब देखते हैं। बी में ये दिया हुआ है, ये है, ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, वीटी ग्राफ है। हमें ये देखना जरूरी है कि ग्राफ किसके किसके बीच में है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पहला ग्राफ था एक्स टी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में अगेन सेम प्रॉब्लम, टाइम T1 है, एक टाइम T1 पर वेलोसिटी v पॉजिटिव है, उसी टाइम पर वेलोसिटी v नेगेटिव है। एक ही टाइम पर वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं हो सकती, ये समझना जरूरी है। एक टाइम पर वेलोसिटी पॉजिटिव और उसी टाइम पर वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो अकॉर्डिंग टू दिस डज नॉट रिप्रेजेंट। क्यों? वेलोसिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइमल्टेनियसली नॉट पॉसिबल, साइमल्टेनियसली नॉट पॉसिबल। वेलोसिटी एक टाइम पर या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पार्ट सी। अगर मैंने कहा था आपको ग्राफ देखना है किसके किसके बीच में है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी होता तो ये ग्राफ सही हो सकता था, क्योंकि ये स्पीड है। स्पीड की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ तक सही है। स्पीड कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, बट नॉट नेगेटिव। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, ग्राफ यहाँ तक सही है बट ये नेगेटिव जो जा रहा है, स्पीड नेगेटिव हो रहा है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। इसलिए मैंने कहा ये ग्राफ अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो शायद सही होता, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हेंस दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। डज नॉट रिप्रेजेंट। क्यों? स्पीड नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। डी देखिए, अगेन डी ग्राफ है आपका। डी ग्राफ इसके पीछे टोटल पाथ लेंथ और टाइम, पाथ लेंथ और टाइम के बीच में। ये पाथ लेंथ यहां तक तो सही है, पॉइंट ओ से निकला पी पर गया, यहां तक सही है। बट आप ये सोचो, अगर आप स्कूल से, आप घर से आप स्कूल जा रहे हो, ये आपका स्कूल है, स्कूल के बच्चों के लिए ये घर है, ये स्कूल है। आप आगे जाओगे 5 किलोमीटर, तो फिर अगर वापस आओगे तो क्या 4 किलोमीटर हो जाएगा या 3 किलोमीटर हो जाएगा? नहीं ना, यहाँ तो वही हो रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। बट एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है ऊपर जाके, ये ग्राफ नीचे कैसे जा रहा है? पाथ लेंथ हमेशा बढ़ता है। यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो ये ग्राफ सही होता, यहाँ अगर वेलोसिटी होता तो ये ग्राफ शायद सही होता, क्योंकि ये पाथ लेंथ है। पाथ लेंथ कैन नेवर बी डिक्रीज, पाथ लेंथ ऑलवेज इंक्रीजेस। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, पाथ लेंथ हमेशा इंक्रीज होता है। तो डज नॉट रिप्रेजेंट। क्यों? पाथ लेंथ
कैन नेवर डिक्रीज। ठीक है, तो इनमें से एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, चारों के चारों डज नॉट रिप्रेजेंट 1D मोशन। ठीक है, ये हो गया हमारा 2.12। नेक्स्ट क्वेश्चन,